राजकीय महाविद्यालय मावली में अध्ययनरत बीए थर्ड ईयर अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बनाम अंतर क्षेत्रीय व्यापार। अर्थात आज हम ये जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार, इंटर रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, क्या ये आपस में भिन्न है या इनमें कोई समानता है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम देख लें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है और अंतर क्षेत्रीय व्यापार क्या है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार का संबंध ऐसे व्यापार से है जो किसी देश की सीमा के अंदर एक ही देश के दो क्षेत्रों के बीच किया जाता है। क्या किया जाता है? जैसे यदि आप मान लें कि हम अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, यानी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में भी जो भी व्यापार हो रहा है उसे हम क्या कह सकते हैं? अंतर क्षेत्रीय व्यापार। यानी राजस्थान का गुजरात के साथ क्या व्यापारिक संबंध है, या राजस्थान का उत्तर प्रदेश के साथ किस प्रकार का व्यापारिक संबंध है, हम किस प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं वहाँ से प्राप्त करते हैं और उन्हें यहाँ से भेजते हैं। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संबंध ऐसे व्यापार से है जो विश्व के दो या दो से अधिक देशों के बीच किया जाता है। अर्थात इन दोनों में, अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या हुआ? एक देश की सीमा का अंतर है। जो व्यापार देश की सीमा के भीतर किया जाता है उसे हम आंतरिक व्यापार कहेंगे, और ऐसा व्यापार जो देश की सीमा के बाहर होने वाला है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? एक अंतर क्षेत्रीय व्यापार की विशिष्ट दशा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो हमें मेनली शिपिंग सर्विसेज की आवश्यकता होती है। बाई एयर भी कई बार हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार या अंतर क्षेत्रीय व्यापार पर नज़र डालें तो रेलवे के माध्यम से भी कई प्रकार के व्यापार किया जा रहा है, कई प्रकार की वस्तुएं सेवाएं भेजी जा रही है, और जो सड़क परिवहन है उसके माध्यम से भी व्यापार किया जा रहा होता है, और सड़कों का मुख्य योगदान है उसमें। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ देशों के साथ हमारा इस प्रकार का संबंध है कि हम बाई रोड यानी सड़क परिवहन के माध्यम से भी वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन मुख्यतः हमें इनमें एयर सर्विसेज और शिपिंग सर्विसेज की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम देखें कि एक देश की सीमा के भीतर होने वाला व्यापार कैसा है? आंतरिक व्यापार। और सीमा के बाहर होने वाले व्यापार को आप क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि किस प्रकार की समानताएं आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में देख सकते हैं। इनमें मुख्य बिंदु होंगे। पहला है विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन। क्या है? स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि आंतरिक व्यापार में दो क्षेत्रों में जो व्यापार होता है वह भी विशिष्टीकरण का परिणाम है। विशिष्टीकरण यानी कि जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में, जिस प्रांत में जो संसाधन बहुतायत में उपलब्ध हों, बहुतायत यानी अच्छी मात्रा में उपलब्ध हों, जो अच्छी मात्रा में उपलब्ध होंगे, जिनकी सप्लाई अच्छी होगी, वो एक्सपेंसिव भी कम होंगे, उनकी लागत भी क्या आएगी? कम आएगी। जिस प्रांत में जिस प्रकार का मौसम है, जिस प्रकार की फसल के लिए वो अनुकूल है, उन फसल का, उस प्रकार के कृषि उत्पाद का अधिक उत्पादन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात करें तो महाराष्ट्र में कपास पैदा होने की अनुकूल दशाएं हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है कि गन्ने का उत्पादन अत्यधिक होता है, और गन्ने के उत्पादन के कारण वहाँ जो चीनी उद्योग है, चीनी यानी शुगर इंडस्ट्री, उन उद्योगों को विकसित होने की अनुकूल दशाएं मिली हैं। अब ये दोनों राज्य, महाराष्ट्र कपास का अधिक उत्पादन करे, उसमें विशिष्टीकरण करे, और सप्लाई किसे करे? यूपी को, उत्तर प्रदेश को। और उत्तर प्रदेश हमारे देश के कई प्रांतों में चीनी अर्थात शुगर की सप्लाई कर रहा है। तो व्यापार एक प्रकार से विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के कारण चलता है। और श्रम विभाजन में भी यदि आप देखें तो उस प्रदेश के श्रमिकों का उस प्रकार की वस्तु को बनाने में जो एक एक्सपर्टाइज हो जाते हैं, वो
और उसका लाभ, वो कम लागत पर उत्पादन करने में सफल होते हैं और कम लागत पर उत्पादन जिस राज्य में होगा वहाँ से उसको निर्यात किया जाएगा, वो अधिक मात्रा में उसका उत्पादन करेंगे। तो ये जो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण है, ये आप दोनों ही प्रकार के व्यापार में देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार। वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय, दोनों प्रकार के व्यापार में आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है। अर्थात दोनों प्रकार के व्यापार में हमें आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वस्तुओं सेवाओं के विनिमय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मुद्रा का प्रयोग, यूज़ ऑफ करेंसी। बच्चों, दोनों व्यापार यानी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्क्षेत्रीय व्यापार दोनों में ही हमें मुद्रा के विनिमय की आवश्यकता होती है, यानी कि मुद्रा हमारे विनिमय का माध्यम है। नेक्स्ट है व्यापार के लिए दो पक्ष का होना अनिवार्य है, यानी कि ड्यूअल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड। इससे क्या तात्पर्य है? ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड यानी कि जिस प्रकार आंतरिक या अंतर्क्षेत्रीय व्यापार के दो पक्ष होते हैं, एक वस्तु को पूर्ति करने वाला और एक वस्तु की मांग करने वाला, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी दो पक्ष होते हैं, जो या तो उन दोनों देशों की सरकारें या किसी प्रकार की कोई फर्म भी हो सकते हैं। इस प्रकार से दोनों ही प्रकार के व्यापार में हमें एक तरह से ड्यूअल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड की आवश्यकता होती है, व्यापार के लिए दो पक्ष की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है म्यूचुअल एग्रीमेंट या ऐच्छिक सौदा। दो पक्षों के बीच होने वाला व्यापार प्रायः ऐच्छिक होता है। जिस प्रकार आंतरिक व्यापार या अंतर्क्षेत्रीय व्यापार के अंतर्गत दो पक्षों को व्यापार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार दो देशों को भी व्यापार करने के लिए कभी भी विवश नहीं किया जा सकता। ये दो पक्ष तो उसी समय व्यापार कर सकते हैं जबकि इन दोनों पक्षों में ये सौदा करने की इच्छा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मोटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्क्षेत्रीय व्यापार ये दोनों ही सामान्यतः लाभ से प्रेरित होते हैं, विशिष्टीकरण के कारण व्यापार कर रहे होते हैं। वस्तुओं सेवाओं के विनिमय का माध्यम मुद्रा होती है, मुद्रा का प्रयोग आवश्यक होता है। व्यापार के लिए दो पक्ष होने चाहिए और ये जो भी एग्रीमेंट है ये ऐच्छिक होते हैं। लेकिन फिर भी हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अलग से क्यों अध्ययन करना है? क्या इनमें कोई असमानताएं हैं? क्या इनमें कोई अंतर है? अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इन दोनों प्रकार के व्यापार, अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या कोई अंतर है और ये अंतर किस आधार पर है। तो पहला अंतर हम देखेंगे साधनों की गतिशीलता। बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। इसे हम कहते हैं मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज या फैक्टर्स। रिसोर्सेज या फैक्टर यानी कि भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, ये सभी क्या हैं? साधन। और इन साधनों में जो गतिशीलता है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत मुश्किल से पाई जाती है। यदि संसाधनों को कार्य चाहिए, यदि हमें उत्पादन करना है और संसाधन की आवश्यकता है, तो एक क्षेत्र यानी एक देश के भीतर, एक देश की सीमा के भीतर संसाधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से गतिशील हो जाते हैं। इनमें भी श्रम के अतिरिक्त जितने भी साधन हैं वो आसानी से गतिशील होते हैं, भूमि को छोड़ दें आप। और यदि श्रम में भी गतिशीलता की आवश्यकता है, श्रम को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने सेवाएं देनी है, तो अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में फिर भी वो आसान है। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो साधनों की गतिशीलता में बहुत सी अड़चनें हैं। पहला कारण तो ये है कि साधन के जो स्वामी हैं, यानी कि ये साधन जिसके हैं, चाहे कोई पूंजीपति हो सकता है या श्रमिक है या प्रबंधक है, अन्य देशों में जाकर अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का रहन सहन, वहाँ का रीति रिवाज, खान पान, भाषा आदि में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और इसी कारण से श्रम और पूंजी में जो गतिशीलता आप अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में देख सकते हैं, वही गतिशीलता आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखने को कम मिलेगी। बच्चों, एक बहुत बड़ी अड़चन होती है कानूनी अड़चन, कि आप भारत के किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर व्यापार कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, आप किसी भी उत्पादन क्रिया में भाग ले सकते हैं, अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, अपनी संपत्ति बना सकते हैं। लेकिन जब
एक देश की सीमा के बाहर जाकर इस प्रकार का कार्य करना है या साधनों को रोज़गार चाहिए, तो इसके लिए कई प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करनी होती है और वो बहुत एक प्रकार से जटिल समझी जाती है। तो श्रमिकों की गतिशीलता में बहुत बड़ा मुख्य अंतर पाया जाता है कि अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में आसानी से श्रमिक गतिशील हो जाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह संभव नहीं है। नेक्स्ट है बाज़ारों की पृथकता, यानी कि एक देश के विभिन्न बाज़ारों में भाषा, रीति रिवाज और मुख्यतः नाप तोल। बच्चों, नाप तोल यानी समझ रहे हैं आप, हम जिस प्रकार से किलोग्राम या लीटर या मिलीलीटर या बैरल्स का माप करते हैं, दो देशों के बाज़ारों में भाषा, रीति रिवाज और नाप तोल और रुचियों में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है राजनीतिक इकाइयों की भिन्नता। ये क्या है? एक देश के भीतर होने वाले व्यापार में देश की सरकार एक स्वतंत्र एवं संप्रभु वाली इकाई होती है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच होता है, जहाँ दो अलग अलग प्रकार की सरकारें संप्रभु हो सकती है। उन सरकारों के द्वारा जिस सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, जैसे कहीं कैपिटलिज्म है, कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, तो इसका प्रभाव भी व्यापार पर बहुत होता है। राष्ट्रीय नीतियाँ, अब हम क्या देख रहे हैं? राष्ट्रीय नीतियाँ और हस्तक्षेप में भिन्नता। ये क्या है कि एक देश के आंतरिक व्यापार में उद्योग, वाणिज्य और कर निर्धारण संबंधी कानून और नीतियाँ समान रहती है, लेकिन अलग अलग देशों के व्यापार में उद्योग, वाणिज्य और कर निर्धारण, बच्चों इसका व्यापार पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो एक देश के उद्योगों, वाणिज्य और कर निर्धारण संबंधी कानून और नीतियाँ समान रहती है, लेकिन अलग अलग देशों के व्यापार में उद्योग, वाणिज्य और कर निर्धारण संबंधी कानून और रीतियों में फ़र्क पाया जाता है, डिफरेंस पाया। जैसे जो हमारी यहाँ की जो टैक्स सिस्टम होगा, वो यूके के टैक्स सिस्टम या यूएस के टैक्स सिस्टम या जापान की जो कर प्रणाली है उनसे भिन्न हो सकता है और भिन्न पाया जाता है। नेक्स्ट है चलन प्रणाली, यानी कि मुद्रा के चलन में भिन्नता होती है। आंतरिक व्यापार में एक समान मुद्रा प्रणाली पाई जाती है। जैसे हमें भारत में कहीं भी व्यापार करना है तो हमें अपने रुपए को विनिमय का माध्यम बनाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग मुद्राएं पाई जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो मुद्रा के प्रयोग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अलग अलग मुद्राओं की जो रेट है, जो दर तय की जाती है, जिसे हम विदेशी विनिमय दर के माध्यम से इस समस्या का समाधान करते हैं। नेक्स्ट है भौगोलिक दूरी, जोग्राफिकल डिस्टेंसेस। आंतरिक व्यापार की भौगोलिक दूरी कम होती है, एक देश की सीमा के भीतर करना होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भौगोलिक दूरियां अधिक पाई जाती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे परिवहन की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये आपको पहले भी बताया गया है कि दूरियां कम है, तो अंतर्राज्यीय व्यापार में मुख्यतः रेलवे और रोड, इन दोनों ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन विदेशों के लिए मुख्यतः जल मार्ग या वायु मार्ग यानी शिपिंग सर्विसेज और एयर सर्विसेज के माध्यम से ही व्यापार संभव हो पाता है। इनमें सबसे बड़ा अंतर है जोखिम का अंतर। आंतरिक व्यापार में जिस प्रकार से रेलवे और रोड ट्रांसपोर्टेशन से हम वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे होते हैं, वहाँ जोखिम कम है, लेकिन चूँकि एयर या जो शिपिंग सर्विसेज के माध्यम से करते हैं तो जोखिम भी ज़्यादा है, इसलिए उनकी लागत भी अत्यधिक आती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की समस्या। आंतरिक व्यापार में मौद्रिक सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक समान मुद्रा प्रणाली होने से कोई कठिनाई उपस्थित ही नहीं होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने की स्थिति में यह आवश्यकता होती है कि विभिन्न देशों के मौद्रिक व्यवहार में समानता हो। इसके लिए मौद्रिक संस्थाओं का होना आवश्यक है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, IFC इत्यादि। जीवन स्तर में भिन्नता। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत ऐसे उत्पादकों के बीच वस्तु का विनिमय किया जाता है जिनके जीवन स्तर में समानताएं होती हैं, यानी कि उनका लाइफ स्टाइल एक होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जा रहा होता है, ऐसे लोगों के बीच किया जाता है, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए किया जाता है जिनके जीवन स्तर में बहुत फ़र्क है। तभी तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ देश में कई बार हम ये कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड है या ये वस्तु एक्सपोर्ट वाली हैं, तो हमें उस तरह की क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट है एक मुख्य समस्या, अंतर्राष्ट्रीय समस्या। आंतरिक व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय तरलता
या अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, यूरोपियन साझा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के आगमन की समस्या कभी उत्पन्न नहीं होती, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि लिक्विडिटी कितना है, आपके यहाँ करेंसी की रेट क्या चल रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया लुढ़क गया है या मजबूत हो गया है, या जो यूके में पाउंड की स्थिति है, या यूरोपियन करेंसी किस प्रकार से रुपए में हमारा जो एक्सचेंज हो सकता है, जो दर है किस दर पर ये एक्सचेंज हो रहा है, कि आज की क्या रेट है, उसके आधार पर हमें व्यापार करना होता है। और व्यापार में जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत ही नहीं, अपने मुद्रा की कीमत क्या रहेगी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, ये भी निर्धारित करना होता है। और आखिर में है भुगतान शेष की समस्या। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान शेष की समस्या बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है, लेकिन अंतर क्षेत्रीय व्यापार में इस प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होती है, क्योंकि हम अंतर क्षेत्रीय व्यापार में एक ही प्रकार की करेंसी का प्रयोग कर रहे होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम विभिन्न देशों के साथ अलग अलग प्रकार की करेंसी का प्रयोग होता है। तो बच्चों, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार से भिन्न है, इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धांत की आवश्यकता होती है।